हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूज़फुल टिप्स के साथ हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के आईलाइनर या मस्कारा को लेके। दोस्तों, अगर काफ़ी लंबे टाइम तक इसको अगर हम यूज़ ना करें तो ये पड़े पड़े जो है सूख जाते हैं। और आपको तो पता ही है ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने महंगे आते हैं। इस तरीके से अब हम इनको फेंक भी नहीं सकते। तो इनको ठीक करने के मैं आपके साथ 2 जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप अपने पड़े हुए आईलाइनर और मस्कारा को फिर से यूज़ करने लायक बना सकते हैं। उसके लिए पहले टिप में तो आपने क्या करना है, आपने लेना है किसी भी बर्तन में गर्म पानी। और गर्म पानी लेने के बाद आपने अपने जो आईलाइनर या मस्कारा को उसके अंदर डालकर आधे घंटे के लिए इस तरीके से छोड़ देना है। उससे क्या होगा, जितना भी आपका जो मस्कारा सूखा हुआ होगा वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ये तो था पहला तरीका इसको ठीक करने का। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमें जल्दबाजी में शादी या पार्टी में जाना होता है और हमें आईलाइनर लगाना होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको गर्म पानी में डुबो के रखें। तो उसका इंस्टेंट जुगाड़ भी आपके साथ लेकर आई हूँ। तो आपने लेना है इस तरीके से रोज़ वाटर। रोज़ वाटर लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारा आईलाइनर है इसके अंदर आपने रोज़ वाटर को डाल देना है। और डालने के बाद आपने इसकी कैप को बंद करके अच्छी तरीके से शेक करना है। शेक करने से क्या होगा, और इसके बाद आप देखेंगे थोड़ी देर में ही आपका जो आईलाइनर है फिर से लगाने लायक हो जाएगा। जो सूखा हुआ आईलाइनर है फिर से ही आपका काम करना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से सूखे पड़े हुए आईलाइनर और मस्कारा को आप फिर से यूज़ में ले सकती हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है रेज़र को लेके। दोस्तों, रेज़र का इस्तेमाल तो हम सब लेडीज़ और जेंट्स करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, रेज़र को हमें अपने साथ बैग में कैरी करके लेके जाना होता है। लेकिन अगर हम इसको इसी तरीके से कैरी करके लेके जाएँ तो आपने देखा है कि इसके जो ब्लेड्स होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, जिससे हमारे बैग का कटने फटने का भी डर रहता है। तो इसको लेके जाने का एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेने हैं अपने घर पे रखे हुए इस तरीके से क्लचर, जो कि हमारे घर पे एक्स्ट्रा पड़े ही होते हैं। तो आपने क्लचर को लेना है और अपने रेज़र के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके ऊपर एक शील्ड बन जाएगी, और जब इसको आप अपने साथ बैग में डालकर लेके जाएंगी, बैग को नुकसान नहीं जब इसको आप डालकर अपने बैग में लेके जाएंगी, ना तो ये आपके बैग को और ना ही उसमें पड़ी किसी भी सामान को नुकसान पहुँचाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है चावल को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से चावल लेकर आते हैं, चाहे जितने मर्जी महंगे ले आएँ, हमारे मन में यही डाउट बना रहता है कि ये असली हैं कि नकली, क्योंकि आजकल मार्केट में जो है प्लास्टिक के चावल बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। तो आज मैं आपके साथ 2 टेस्ट बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप पहचान पाएंगे कि आपके चावल असली हैं या नकली। उसके लिए आपने लेना है 1 गिलास में पानी, और पानी लेने के बाद आपने क्या करना है, चावलों को इसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिला देना है। और उसके बाद देखेंगे कि अगर आपके चावल नकली होंगे या प्लास्टिक के होंगे तो वो तैरकर आपके पानी के ऊपर आ जाएंगे, और अगर आपके चावल असली होंगे तो वो बिल्कुल नीचे तले के साथ बैठ जाएंगे। अब आप देख ही सकते थे कि मेरे चावल असली हैं, वो बिल्कुल तली के साथ नीचे बैठ गए हैं। इसके पानी के ऊपर कोई भी चावल तैर नहीं रहा। इट मीन्स मेरे चावल असली हैं। चलिए, इसको पहचानने का एक दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने चावल लेने हैं और अपने गैस के बर्नर के ऊपर चावलों को रख देना है। चाहे तो आप तवे के ऊपर भी चावल को रख के सेक सकती हैं, और इनको पूरी तरीके से जला लेना है। और जलाने के बाद जब आप अपने चावल को हाथ से मसल कर देखिए, अगर तो चावल बिल्कुल मिट्टी की तरह घुट जाता है तो इट मीन्स आपका चावल असली है। अगर ये बर्नर के साथ चिपक जाता है या आपके हाथ के साथ चिपकता है तो इट मीन्स आपका चावल प्लास्टिक का बना हुआ है। इस तरीके से आप अपने असली और नकली चावल की पहचान घर पे ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इलायची को लेकर। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से नई नई इलायची लेकर आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, लेकिन जब हम इसको किसी भी डिश में डालने के लिए इसका पाउडर बनाने लगते हैं तो ये एकदम सिल जाती है, जिससे कि कारण इसका पाउडर अच्छी तरीके से बन नहीं पाता। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको दोबारा से रोस्ट करना पड़ता है और इसका पाउडर बनाना पड़ता है, जिससे कि हमारी गैस काफ़ी वेस्ट होती है। तो आज मैं आपको ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो आपने देखा है खाना बनाने के बाद काफ़ी देर तक हमारा बर्नर, उसकी प्लेट और जो स्टैंड होता है गर्म रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप खाना बना लें तो उसके बाद आपने ये जो इलायची है उसको अपने स्टैंड के ऊपर, इसकी प्लेट या बर्नर किसी के ऊपर भी आपने रख देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी इलायची जो है एकदम कुरकुरी हो जाएगी, और इसके बाद जब आप इसका पाउडर बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली आपका पाउडर भी बन जाएगा, और आपके साथ साथ एक्स्ट्रा इसको रोस्ट करने के लिए गैस को भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अगली टिप में मैंने ले ली है एक बॉटल। आप कोई भी बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो है स्टिकर हम रिमूव कर देंगे।
अब हमें क्या करना है, इसकी लेनी है कैप, और इसके कैप के जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें हमने किसी चीज़ की मदद से होल कर देना है। ये देख सकते हैं मैंने कैप के ऊपर किसी गर्म चीज़ की मदद से होल कर दिया है। अब हमें लेनी है एक बड, और बड को लेने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो एक हिस्सा है इसको हम इस तरीके से तोड़ लेंगे, और ये जो हमने कैप के अंदर होल किया है इसके अंदर हमने ये जो बड है इसको हमने डाल देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने बड को इसके अंदर डाल दिया है। अब हमें लेनी है इस तरीके से 2 स्टिक। अब इन दोनों स्टिक को हम टेप की मदद से इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब हम इसके अंदर पानी भरकर इसकी कैप को बंद कर देंगे। चलिए अब मैंने इसके अंदर पानी भर दिया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, वेकेशन का टाइम है, हम सब घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वापस आते हैं तब आपने देखा है कि हमारे पौधों को पानी देने वाला कोई नहीं होता, जिसके कारण हमारे प्लांट्स जो हैं सारे के सारे इस तरीके से सड़ जाते हैं और मर जाते हैं। तो आप जब भी वेकेशन पे जाएं, जाने से पहले आप इस तरीके से एक टूल तैयार कर लें, और उसके बाद आपने क्या करना है, टूल को आपने इस तरीके से अपने गमले के अंदर लगा देना है। इससे क्या होगा कि इसका जो पानी है आपकी बड के थ्रू धीरे धीरे इसके अंदर गिरता रहेगा, जिसके कारण जो है आपके पौधों को पानी मिलता रहेगा और आपके प्लांट्स जो हैं बिल्कुल भी सूखेंगे नहीं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है फ्रिज को लेके। दोस्तों, अगर हम फ्रिज की डीप क्लीनिंग ना करें तो क्या होता है, हमारे फ्रिज की जो रबड़ है उसके बीच में गंदगी जमा होती चली जाती है, जिसके कारण हमारे रबड़ के बीच में गैप आ जाता है, और जब हम फ्रिज को बंद करते हैं तो इस गैप के कारण हमारे फ्रिज की ठंडक बाहर निकलती रहती है, जिसके कारण फ्रिज को बार बार ठंडा करने के लिए बिजली को खींचना पड़ता है, जिससे हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो आप इसको टाइम टू टाइम साफ़ करते रहें। तो इसको साफ़ करने का बहुत ही आसान जुगाड़ बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेना है कोलगेट, और कोलगेट लेकर आपने ब्रश की मदद से इसके ऊपर धीरे धीरे रब करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी रबड़ बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी, जिससे कि इसके अंदर का जो गैप है ख़त्म हो जाएगा, और जब आप फ्रिज को बंद करेंगे तो इसकी ठंडक बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी, जिससे कि आपका फ्रिज जो है बिल्कुल भी बिजली नहीं खींचेगा, आपका बिजली का बिल आधा आएगा, और साथ साथ आपका फ्रिज जो है सालों साल ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे साथ अगर इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।